माननीय मुख्य अतिथि महोदय के वाहन परेड ग्राउंड में आ चुके हैं और मुख्य अतिथि महोदय नमस्कार सर। एन.के. त्रिपाठी साहब से निवेदन करूंगा कि वे तुलसी का पौधा देकर आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय का स्वागत करें। हमारे बीच वुशु एसोसिएशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट श्री भूपेंद्र सिंह बाजवा उपस्थित हैं। हमारे बीच अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक श्री अवस्थी जी का स्वागत करें। मध्य प्रदेश पुलिस अकेडमी उनका स्वागत करें। अब अगले कार्यक्रम की कड़ी के रूप में हम आमंत्रित करते हैं मार्च पास्ट के लिए, जो एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य होगा, जिसमें मध्य प्रदेश पुलिस बैंड के धुन पर तालियां बजाकर इन खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन कीजिए। दोनों साइड बैठे हुए लोगों से मेरा अनुरोध, वुशु एसोसिएशन ऑफ अंडमान एवं निकोबार, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, दमन एवं मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, उड़ीसा, पौंडीचेरी, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, तेलंगाना, त्रिपुरा मार्च पास करते हुए मंच के सामने से गुजर रहे हैं। जिस मधुर धुन पर ये कदम उठ रहे हैं, ये मध्य प्रदेश पुलिस का बैंड आपके समक्ष अपना कौशल प्रदर्शित कर रहा है और श्री खोबेलाल एएसआई इस बैंड का नेतृत्व कर रहे हैं। दिसंबर की यह शानदार शाम और इस शाम में ये युवा जिन्होंने देश का नाम रोशन किया, प्रदेश का नाम रोशन किया, अपने परिवार और गांव का नाम रोशन किया, आज हम सबके बीच हैं। जहां अनेक ऐसे खिलाड़ी मौजूद हैं जो द्रोणाचार्य पुरस्कार प्राप्त कर चुके हैं, जो अर्जुन पुरस्कार प्राप्त कर चुके हैं। तो मैं यही कहूंगा, कौन बोलता है भारत की तरुणाई में तेज नहीं? किसने बोला ये तरुणाई हिम्मत से लबरेज नहीं? निश्चित रूप से इन युवाओं के कदम उठेंगे और एक रक्त संचार होगा इनके शरीर के अंदर। आंध्र प्रदेश का दल मंच के सामने से गुजरता हुआ, अरुणाचल प्रदेश, अगर आपने भारत दर्शन नहीं किया है तो देखिए, आज पूरा हिंदुस्तान आपके सामने है। अरुणाचल का दल आपके सामने से गुजरता हुआ, सेना का दल, सेना के जाबाज जवान अपने ध्वज के साथ मंच से गुजर रहे हैं। असम का दल और अब उनके पीछे बिहार का दल मंच के सामने। हमारी सीमाओं की रक्षा करने वाला बल, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, अपने जवानों के साथ ध्वज लेकर आपके सामने से गुजर रहा है। जोरदार तालियां बजाइए। चंडीगढ़ का दल आपके सामने से गुजर रहा है। इसके बाद छत्तीसगढ़ का दल मंच के सामने से गुजरता हुआ।
सेंट्रल रिजर्व पुलिस का दल आपके सामने से, दिल्ली का दल और दिल्ली के बाद दल आ रहा है गोवा का, पीले झंडे के साथ गोवा का दल आपके सामने केसरिया ध्वज लिए गुजरात का दल आपके सामने से गुजरता हुआ। लाल ध्वज के साथ हरियाणा का दल आपके सामने से पहाड़ की वादियों से बर्फ की ठंडक लिए हुए शरीर में गर्म खून दौड़ाता हुआ हिमाचल प्रदेश का दल आपके सामने से गुजर रहा है। इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस का दल आपके सामने से गुजर रहा है और जम्मू और कश्मीर की वादियों से आया हुआ ये दल आपके सामने से गुजर रहा है गुलाबी ध्वज लिए। देश की खनिज संपदा से परिपूर्ण झारखंड का ये दल आपके सामने से गुजर रहा है और ये देखिए लाल ध्वज लिए कर्नाटक का दल आपके सामने से गुजर रहा है। मेरा सभी से अनुरोध है कि अगर बैंड के साथ करतब ध्वनि भी होगी तो और आनंद आएगा। केरला का दल आपके सामने से गुजरता हुआ, लद्दाख का दल नीले झंडे के साथ आपके सामने से गुजरता हुआ, और यह आ रहा है महाराष्ट्र का दल केसरिया झंडे के साथ। आजादी का अमृत महोत्सव और उस अमृत महोत्सव की ये बेहतरीन शाम जो निश्चित रूप से एक याद के रूप में हमें रहेगी। मणिपुर का दल नीला झंडा और पीली यूनिफॉर्म के साथ आपके सामने से गुजरता हुआ, और ये देखिए मिजोरम आपके सामने है। मिजोरम का दल सफेद झंडे के साथ आपके सामने से गुजरता हुआ। मेघालय, अब आपके सामने मेघालय का दल है। उड़ीसा का दल आपके सामने से गुजर रहा है। आजादी के अमृत महोत्सव में आप देख रहे हैं कि जितने भी दल हैं अधिकांश का नेतृत्व हमारी बेटियां कर रही हैं। ये नए भारत की नई पहचान है। पुडुचेरी का ये बल आपके सामने अपने लाल झंडे के साथ गुजरता हुआ। भांगड़े और गिद्दे के थिरकते हुए पैरों वाला ये पंजाब का दल जो अपनी अन्न उत्पादन में विश्व प्रसिद्ध है, आपके सामने से गुजर रहा है। वीरभूमि राजस्थान का दल आपके सामने से गुजरता हुआ। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया साई का दल आपके सामने से गुजरता हुआ, और ये देखिए सिक्किम का दल। अब आप देख रहे हैं भारत के पूर्वी नक्शे के सिक्किम को मंच के सामने से गुजरते हुए। सर्विस सिलेक्शन बोर्ड का दल लाल झंडे के साथ
आपके सामने से गुजरता हुआ। एसएसबी का यह दल, सर्विस स्पोर्ट कंट्रोल बोर्ड का यह दल आपके सामने से गुजरता हुआ। हमारे सभी अतिथि उत्साहित हैं इस शानदार मार्च पास्ट को देखकर। और ये देखिए तमिलनाडु का ये दल जो सागर की लहरों के से मोती लेकर आपके बीच में आया है। तेलंगाना का ये दल आपके बीच में अपने लाल झंडे के साथ। तीर्थों का प्रदेश, गंगा का प्रदेश उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश का यह दल आपके बीच में मंच के सामने से गुजरता हुआ। गंगा और यमुना के उद्गम उत्तराखंड का यह दल जो अपनी पवित्र नदियों को पूरे देश को बांटता है, उत्तराखंड का यह दल आपके सामने। भारत की आजादी में सांस्कृतिक उत्थान प्रदान करने वाला वेस्ट बंगाल का यह दल आजादी के अमृत महोत्सव में आपके सामने मंच से गुजर रहा है। अरे भाई, आप लोगों के हाथ थके हुए हैं क्या? तालियां तो बजाइए। और इधर वाले सभी लोग करतल ध्वनि कीजिए। और ये मध्य प्रदेश का दल आपके सामने से गुजरता हुआ, मैं सबसे कहूंगा हमारे मध्य प्रदेश का दल आपके सामने से जा रहा है। और देखिएगा बेटियों की संख्या इनमें अधिक है। और इस तरह से ऐसा लग रहा है कि इस मार्च पास्ट को देखने के लिए सूरज भी रुक गया है। और ये संघर्ष है एक मैच का। संकल्पों के साधक को तुम साथ भरी उड़ान हो, मुकुट तुम ही हो भारत मां का, तुम ही हिंदुस्तान हो। आने वाले एशियाई गेम्स, आने वाली विश्व प्रतियोगिताएं और मध्य प्रदेश पुलिस श्री सोहेल खान साहब, और इसी के साथ यह वुशु एसोसिएशन का लहरों का है, यानी फ्लैग होस्टिंग। जैसा कि इनके त्रिपाठी सर ने बताया कि वे उद्योग और खेल में ही अपने पूरे जीवन को समर्पित किए हुए हैं। मैं आदरणीय बाजवा जी से निवेदन करता हूं कि वे आज अपना आशीष वचन इन सभी को दें। आदरणीय बाजवा। गुड इवनिंग। मैं भारतीय वुशु संघ की तरफ से ऑनरेबल होम मिनिस्टर मध्य प्रदेश नरोत्तम मिश्रा जी का इस 30वीं राष्ट्रीय चैंपियनशिप में आने के लिए, टाइम निकालने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और स्वागत करता हूं। उन्होंने अपने बिजी शेड्यूल्स में और निकाल के टाइम जो यहाँ पे आए हैं, उससे हमारी चैंपियनशिप का गरिमा बढ़ा दी है उन्होंने। इसके लिए इनका जितनी भी प्रशंसा की जाए वो कम है। साथ ही एन.के. त्रिपाठी जी जो मध्य प्रदेश वुशु संघ के अध्यक्ष हैं, उन्होंने इस चैंपियनशिप को कराने के लिए रात दिन, मैं देखता था कि पिछले 2 महीने से बराबर फ़ोन पर संपर्क में रहते थे। बहुत ही मेहनत करी है। जितने मेरे ख्याल से वो एक्टिव पुलिस में रहे हैं, उससे ज़्यादा वो खेलों के लिए एक्टिव हो चुके हैं। उसके लिए इनको बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही एडीजीपी अवस्थी जी को इतना सुंदर मैनेजमेंट करने के लिए, और विनीत कपूर जी IPS डिप्टी डायरेक्टर मध्य प्रदेश पुलिस अकेडमी,
इनको भी मैं और इनकी पूरी टीम को जो यहाँ पे सब देख रही है उसको बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा कि जितना सुंदर मध्य प्रदेश और आप देखेंगे भोपाल है उससे सुंदर इतना यहाँ पे ग्राउंड लग रहा है मुझको। और इनकी जो व्यवस्था में हमने देखी जाके, चाहे हॉस्टल हो, चाहे बच्चों के रहने की व्यवस्था हो, खाने की हो, सब एक क्लास बहुत ही ऊपर उम्दा क्वालिटी की है। और बच्चे हमारे जो आए हुए हैं, मैंने इन सब से बात करी, बहुत खुश हैं सब लोग रहने के लिए। इसके लिए मैं अकेडमी का बहुत बहुत आभारी हूँ। और मैं आगे चाहूँगा कि मध्य प्रदेश वुशु और भारतीय वुशु हमेशा इनके साथ संपर्क में रहेगा। आगे आने वाले टाइम में हम लोग एक इंटरनेशनल इवेंट भी कराना चाहेंगे कि एकेडमी के एडीजीपी साहब और डिप्टी डायरेक्टर साहब हमारे साथ मिलकर आगे काम करते रहें, यही हमारी कामना है। इसके साथ ही मध्य प्रदेश वुशु संघ को मैं सारिका को भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ, उनकी टीम को बधाई देता हूँ कि आप लोगों ने यहाँ पे चैम्पियनशिप करा के बहुत ही सुंदर ये दिखा दिया कि हम लोग बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। मध्य प्रदेश के बच्चे जो हैं, हमेशा मैंने देखा है कि हम लोग चाहे नेशनल लेवल पे हो चाहे इंटरनेशनल पे हो, बहुत अच्छा प्रदर्शन करते हैं। हम लोग जब कोई डेलीगेशन बाहर से आता है तब भी डेमोन्स्ट्रेशन के लिए इनको ही बाहर से बुलाते हैं कि मध्य प्रदेश के बच्चे आके डेमोन्स्ट्रेशन करें। इसलिए इससे अंदाज़ा लगाया सकता है कि इनमें कितनी कला है बच्चों में। साथ ही हमारे वुशु एसोसिएशन ऑफ इंडिया के आए हुए मेंबर्स, प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, सीईओ, सबका मैं यहाँ पर स्वागत करता हूँ। और यहाँ पे जो कोचेज, जजेज आए हुए हैं हमारे पूरे देश से, और रात दिन मेहनत करते हैं वो लोग। और सारे बच्चों को, छोटे छोटे बच्चे से लेके हमारे जितने भी बहुत दूर से, कश्मीर से कन्याकुमारी तक के बच्चे हैं यहाँ पे। और देख के खुशी हो रही है कि 1400 के करीब बच्चे, 1200 के करीब बच्चे यहाँ पे हैं ऑफिशियल से मिला के, और सब बड़ा अच्छे डिसिप्लिन से रह रहे हैं और बहुत अच्छा अपना प्रदर्शन करेंगे। मुझे लग रहा है चार दिन और अभी चलना है ये, तो ये मैं इनको शुभकामनाएं देता हूँ। अब मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, एक छोटी सी ब्रीफ में थोड़े अचीवमेंट्स बताना चाहूँगा अपने माननीय मंत्री जी को कि वुशु ने कितना छोटे से स्पैन में 10 ईयर्स में क्या क्या किया है। हम लोगों ने 4 साल में सर 4 अर्जुन अवार्डी दिए हैं इंडिया में, एक द्रोणाचार्य अवार्डी जो कुलदीप ढांडू जी अभी यहाँ पे आए हुए हैं वो हैं। 3 वर्ल्ड चैंपियन दिए हैं इंडिया ने, और 9 मेडल्स इन एशियन गेम्स में। हम लोगों ने 4 एशियन गेम्स में 9 मेडल्स दिए हैं। पिछले एशियन गेम्स में हम लोगों को 4 ब्रॉन्ज मेडल्स थे, और पिछले हम लोग 30 जो एशियन चैम्पियनशिप और वर्ल्ड चैम्पियनशिप हुई हैं, इनमें मिला के हम लोग करीब 30 मेडल्स दे चुके हैं। ये छोटे से टाइम में हम लोगों के इतनी बड़ी अचीवमेंट्स हैं। इससे अंदाज़ा लगा सकता है कि वुशु किस तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। और नेक्स्ट ईयर, इसी साल हम लोग एक कॉमनवेल्थ चैम्पियनशिप की बात चल रही है। अगर ये कोरोना ना रहा, कोविड ना हुआ, तो हम लोग इस साल, अभी हमारी मीटिंग भी हुई थी, जूम मीटिंग हुई थी दूसरे देशों के साथ, तो हम लोग कॉमनवेल्थ चैम्पियनशिप भी यहाँ इंडिया में कराना चाह रहे हैं। और लास्ट ईयर कोविड की वजह से जो डिले हो गई है एशियन चैम्पियनशिप, वो भी 2024 में इंडिया ही कराएगा। तो मैं यही कहूँगा कि आप लोग बच्चों मेहनत करिए और नेशनल लेवल के साथ साथ इंटरनेशनल लेवल की तैयारी करिए। आने वाले टाइम में वुशु में बहुत ही अच्छे संभावना है और हम लोग बहुत ऊपर जाएंगे। इंडिया अभी 3-4 स्थान पे आता है वर्ल्ड में वुशु में। मोर देन 100 कंट्रीज़ खेलते हैं इसको। और लास्ट वुशु चैम्पियनशिप जो हुई थी उसमें हम लोगों ने 2 गोल्ड मेडल लिए हैं। तो ये आप लोग देखिए, हम लोग आने वाले टाइम में और अच्छा करेंगे। इस बार एशियन गेम्स आ रहे हैं सितंबर में, 10 सितंबर से एशियन गेम्स हैं चाइना में। हम लोग कोशिश कर रहे हैं, रात दिन मेहनत कर रहे हैं। मेरठ में कैंप चल रहा है कि आने वाले टाइम में हम लोग कम से कम 2 गोल्ड मेडल इंडिया को दें एशियन गेम्स में। इसी के साथ मैं एक बार फिर से मध्य प्रदेश वुशु एसोसिएशन को और इनके प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, इनकी पूरी टीम को, और साथ ही वुशु जो पुलिस एकेडमी यहाँ की है, इनको, इनके डिप्टी डायरेक्टर साहब को, एडीजीपी, इनकी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और माननीय मंत्री जी का एक बार स्वागत करता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद सर। और अब ये समय है हमारे माननीय मुख्य अतिथि महोदय के आशीष वचनों का।
मैं आदरणीय से निवेदन करूंगा कि वे अपने आशीष वचन हम सबको दें ताकि आने वाले समय में ये ऊर्जा से हम इन खेलों को जिनकी दहशत की वजह से मैं आपके बीच में आपके दर्शन कर पा रहा हूँ। आदरणीय त्रिपाठी जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय बाजवा साहब, हमारे का सफल संचालन कर रहे देश के प्रख्यात कवि मदन मोहन समर जी, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सभी सम्मानित पत्रकार बंधु, आज लघु भारत के दर्शन त्रिपाठी जी की वजह से हो गए। वास्तव में तो मैदान पर ये वसुधैव कुटुंबकम के सिद्धांत को प्रतिपादित करता हुआ जो लघु भारत दिखता है, यही हमारे आने वाले सुनहरे कल की कुंजी है। यह रास्ता खोलता है। जो प्रेम, जो भाईचारा यहाँ पर पैदा होता है, हम बचपन में बहुत सारे एनएसएस के और दूसरे कैंप में गए थे। वो छात्र उस समय के आज भी मिल जाते हैं तो मन बल्लियों उछल जाता है। पर दूसरा पक्ष इसका एक विसंगतिपूर्ण ये भी देखे कि टीवी आया, वो टीवी और फिर टीवी पर पहले अकेला दूरदर्शन था, फिर 80 चैनल आ गए, वो डिग्री आ गई, 800 चैनल आ गए। बच्चा मैदान से धीरे धीरे कटने लगा और टीवी के बाद जो हाथ में मोबाइल आया, कर लो दुनिया मुट्ठी में, अंबानी जी का स्लोगन लेके, उस पर इंटरनेट आया, 2G, 3G, 4G, अब 5G की अटकलें हैं। इसने आके हमको मैदान से लगभग काट दिया और उसके कारण से हुआ ये कि शारीरिक स्वास्थ्य का विकास एक पीढ़ी में उतना दिखाई नहीं देता जो कभी दिखाई देता था। हम मेडल की कल्पना निश्चित रूप से कर रहे हैं, करेंगे भी, पर बच्चे के हाथ में अगर बचपन से मोबाइल आ जाएगा तो ये मान के चलिए कि कई प्रतिभाओं पर प्रतिबंध से लगते चले जाएंगे। और इसलिए हम सबके विचारणीय बिंदु ये होना चाहिए कि जो नेट के माध्यम से उसको जानकारियां मिल रही है, उसे ज्ञान भी मिल रहे हैं, और ज्ञान का वास्तव स्वस्थ शरीर और स्वस्थ मन और स्वस्थ मस्तिष्क में ही होगा, और ये सब खेल के मैदान पर ही मिलेंगे। पर इसलिए हम सबको हर एक माध्यम से, जैसे विश्व के लोग कर रहे हैं, कोई ना कोई अभियान राष्ट्रीय अध्यक्ष बाजवा जी है और आदरणीय त्रिपाठी जी है, इस दिशा में भी सोचना चाहिए कि बच्चे के हाथ के मोबाइल में हमें क्या सुधार करना चाहिए कि वो एक निश्चित समय में खेल के मैदान पर तो दिखे, शारीरिक स्वास्थ्य उसका दिखे, बलिष्ठ दिखे। दूसरा पक्ष इसकी विश्व की लोकप्रियता का वर्णन त्रिपाठी जी ने भी किया, बाजवा साहब ने भी किया, मैं नहीं करना चाहता हूँ। हमारी मध्य प्रदेश की सरकार, हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान ने अभी जब ओलंपिक खेल से हमारी बेटियां लौटी थी हॉकी में, तो सभी 19 खिलाड़ियों को 31 लाख रुपए हमारी मध्य प्रदेश की सरकार की ओर से दिया गया। विवेक सागर जो डीएसपी थे उसे 1 करोड़ रुपया हमने दिया, और जो 4 करोड़ का मकान, अभी आदरणीय त्रिपाठी जी भी बता रहे थे कि यहाँ पर मध्य प्रदेश में जो पदक लाने वाले हैं उन सबको भी शासकीय नौकरी पुलिस विभाग में दी जाती है। अभी हमने 10 उप निरीक्षक, 50 आरक्षक के पदों की भर्ती भी निकाली है, और आने वाले समय में जैसा त्रिपाठी जी ने मुझे निर्देश किया कि वो पत्र लिखने वाले हैं कि वसु के हमारे जो स्पोर्ट्समैन खिलाड़ी हैं, इनके लिए भी अलग से कोटा रखा जाए। निश्चित रूप से इस प्रस्ताव को जब उनका पत्र मिलेगा तो हम कार्रवाई तत्काल करेंगे। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। त्रिपाठी जी, धन्यवाद आदरणीय। निश्चित रूप से आपके द्वारा दिए गए आशीष वचन अगले 4-5 दिन तक हमारे सभी खिलाड़ियों के अंदर एक उत्साह का संचार करेंगे और वे अपने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन की ओर अग्रसर होंगे।
मेरा सभी खिलाड़ियों से निवेदन है कि ये प्रतिस्पर्धा का विधिवत शुभारंभ होने वाला। आप सम्मान की ऊंचाइयां नापते हुए गुब्बारे जब प्रदर्शित कर रहे हैं, आने वाले समय में हम इसी तरह अपने हौसले और हिम्मत की ऊंचाइयों को देखेंगे। आसमान में जाते हुए ये गुब्बारे निश्चित रूप से हमारे हौसलों की उड़ानें, हमारे साहस की उड़ानें, ये रंग बिरंगे गुब्बारे आसमान की ऊंचाइयों की ओर जाते हुए। कार्यक्रम की अगली कड़ी एशियाई वुशु चैंपियनशिप में भाग लिया राष्ट्रीय पदक विजेता 8 स्वर्ण पदक, 7 रजत पदक, 11 कांस्य पदक, 1 स्वर्ण पदक, 2 कांस्य पदक के साथ श्री दिव्यांश गुप्ता एक होनहार खिलाड़ी हैं। We swear that we will take part in the 30th Senior Wushu Championship 2021, respecting the regulations which govern them and with the desire to participate in the true spirit of sportsmanship for the honor of our sports Wushu and for the glory of sports. इसी के साथ शपथ की कार्रवाई संपन्न हुई। अध्यक्ष मध्य प्रदेश वुशु एसोसिएशन एक स्मृति चिन्ह माननीय मंत्री श्री एन.के. त्रिपाठी साहब से पुनः निवेदन है कि वे श्री भूपेंद्र सिंह बाजवा जी को स्मृति चिन्ह प्रदान करें। मध्य प्रदेश पुलिस अकेडमी के उप निदेशक श्री विनीत कपूर जी मंच पर उपस्थित हैं। मैं श्रीमती सारिका गुप्ता जी से निवेदन करता हूं कि वे श्री विनीत कपूर साहब को स्मृति चिन्ह प्रदान करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण हस्तियों को भी यहाँ पर सम्मानित किया जाना है। श्री गुरदीप आंडू द्रोणाचार्य अवार्ड मुख्य प्रशिक्षक भारतीय वुशु दल DYSP जम्मू कश्मीर पुलिस माननीय मंत्री जी उनको सम्मानित करेंगे। श्री हांडू साहब माननीय मंत्री जी सम्मानित करेंगे। संजय रानी अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित है, मणिपुर पुलिस में उप निरीक्षक है और पदक विजेता रजत पदक विजेता है, माननीय मंत्री जी उन्हें सम्मानित करेंगे। पूजा कल्याण अर्जुन पुरस्कार से विजेता स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की प्रशिक्षक है और विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक विजेता है। मणिपुर पुलिस से पूजा कल्याण पूजा कात्यान बहुत समय हमारे नहीं है सर। पूजा काल्यान जो कि राष्ट्रीय वुशु की ओर से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वर्ण पदक विजेता है। बस कुछ ही क्षण आप सब लोग आए हैं, सबने समय दिया है। मैं मध्य प्रदेश वुशु एसोसिएशन की सचिव सारिका गुप्ता जो कि MP वुशु एसोसिएशन की ओर से विश्वामित्र पुरस्कार विजेता है, 2007 से भारतीय वुशु टीम की कोच है। वुशु में 150 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय पदक विजेता आपने तैयार किए हैं। प्रशिक्षु और कई खिलाड़ी अर्धसैनिक बल और अन्य विभिन्न विभागों में काम कर रहे हैं। मैं सारिका जी से निवेदन करूँ